हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारी एक और नई क्लास में जो हमने डेली लाइफ यूज इंग्लिश सेंटेंस की सीरीज शुरू की हुई है और जिसमें आज का डे हमारा 17 है। साथियों, डेली यूज सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिन्हें हम अपने डे टू डे लाइफ में बोलते हैं। तो हम अपने डे टू डे लाइफ में कौन कौन से सेंटेंस बोल सकते हैं उन्हीं के बारे में हम आपको इस क्लास में बताएंगे। और साथियों, देर न करते हुए चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमने पहला सेंटेंस लिया है, क्या मुझे दूध लाना पड़ेगा। कभी ना कभी आपने यह सेंटेंस जरूर बोला होगा कि क्या मुझे दूध लाना पड़ेगा। तो यदि आप इसे अंग्रेजी में कहें तो कैसे कहेंगे? आप कहेंगे विल आई हैव टू फेच द मिल्क। विल आई हैव टू फेच द मिल्क, क्या मुझे दूध लाना पड़ेगा। फेच द मिल्क का अर्थ होता है दूध लाना। आपको दूध लाना पड़ेगा, तो आपको दूध लाना पड़ेगा, इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे यू विल हैव टू फेच द मिल्क। यू विल हैव टू फेच द मिल्क, आपको दूध लाना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, क्या मुझे आपके सामने अंग्रेजी में बोलना पड़ेगा। क्या मुझे आपके सामने अंग्रेजी में बोलना पड़ेगा, इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे विल आई हैव टू स्पीक इन इंग्लिश बिफोर यू। विल आई हैव टू स्पीक इन इंग्लिश बिफोर यू, क्या मुझे आपके सामने अंग्रेजी में बोलना पड़ेगा। बिफोर का अर्थ भी सामने होता है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, हाँ तुम्हें अंग्रेजी में बोलना पड़ेगा, इससे हम अंग्रेजी में कहेंगे यस यू मे हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। यस यू मे हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, हाँ तुम्हें अंग्रेजी में बोलना पड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरे पास आत्मविश्वास की कमी है। मान लिया कोई व्यक्ति यह कहना चाहता है कि मेरे पास आत्मविश्वास की कमी है, तो वह इसे अंग्रेजी में कैसे कहेगा? वह कहेगा आई हैव लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। आई हैव लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, मेरे पास आत्मविश्वास की कमी है। हैव या हैड का अर्थ होता है पास रखना या फिर पास होना। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, मेरे पास आत्मविश्वास की कमी थी। मेरे पास आत्मविश्वास की कमी थी, इससे हम अंग्रेजी में कहेंगे आई हैड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। आई हैड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, मेरे पास आत्मविश्वास की कमी थी। उसके पास आत्मविश्वास की कमी है। यदि इस सेंटेंस को हम थर्ड पर्सन में कहना चाहते हैं तो हम कैसे कहेंगे? हम कहेंगे उसके पास आत्मविश्वास की कमी है, और हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे ही हैज़ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ही हैज़ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, उसके पास आत्मविश्वास की कमी है। वे जश्न मना रहे हैं। मान लिया कोई व्यक्ति जश्न मनाता है और हम कहना चाहते हैं कि वे व्यक्ति जश्न मना रहे हैं, हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे दे आर चीयरिंग। दे आर चीयरिंग, वे जश्न मना रहे हैं। जश्न मनाने को हम अंग्रेजी में कहते हैं डू द चीयर। डू द चीयर, जश्न मनाना। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, पछताओ नहीं। पछताओ नहीं, इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे डोंट रिग्रेट। डोंट रिग्रेट, पछताओ नहीं, या फिर हम इसे अंग्रेजी में कह सकते हैं डोंट रिपेंट। डोंट रिपेंट, पछताओ नहीं। रिपेंट का अर्थ भी पछताना होता है। क्या उसे पंगे लेने पड़ते थे? क्या उसे पंगे लेने पड़ते थे, हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे डिड ही हैव टू टेक मैस। डिड ही हैव टू टेक मैस, क्या उसे पंगे लेने पड़ते थे। पंगे लेने अर्थात झगड़ा लेना, और टेक मैस का अर्थ होता है पंगे लेना। उसे पंगे लेने पड़ते थे। उसे पंगे लेने पड़ते थे, यह जो सेंटेंस है यह हमारा पास्ट का सेंटेंस है, और हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे ही हैड टू टेक मैस। ही हैड टू टेक मैस, उसे पंगे लेने पड़ते थे। और यदि हम इस सेंटेंस को नेगेटिव वे में अर्थात नकारात्मक वाक्य के रूप में कहना चाहें तो हम कैसे कहेंगे? हम कहेंगे उसे पंगे लेने नहीं पड़ते थे। उसे पंगे लेने नहीं पड़ते थे, हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे ही डिड नॉट हैव टू टेक मैस। ही डिड नॉट हैव टू टेक मैस, उसे पंगे लेने नहीं पड़ते थे। साथ ही जब डिड का हम यूज करेंगे तो हैड जो है वह हैव में बदल जाएगा। ही डिड नॉट हैव टू टेक मैस, उसे पंगे लेने नहीं पड़ते थे। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, जो पहल करते हैं वो ही सफलता पाते हैं। साथियों, आपने देखा होगा जो अपने काम के प्रति सजग रहता है अर्थात पहल करता है वही सफलता पाता है, और हम इसे अंग्रेजी में कह सकते हैं इनिशिएटिव कैच वर्म्स। इनिशिएटिव कैच वर्म्स, जो पहल करते हैं वो ही सफलता पाते हैं। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए पसीना बहाते हैं। इससे हम अंग्रेजी में कहेंगे डज योर फादर सीट आउट फॉर यू।
डज योर फादर सीट आउट फॉर यू, क्या तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए पसीना बहाते हैं। यदि मेरे पिताजी मेरे लिए पसीना बहाते हैं तो हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे येस माई फादर सीट आउट फॉर मी। येस माई फादर सीट आउट फॉर मी, हाँ मेरे पिताजी मेरे लिए पसीना बहाते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है तुम कब पैदा हुए थे। कभी ना कभी आपने यह सेंटेंस जरूर बोला होगा कि तुम कब पैदा हुए थे। यदि आप इसे अंग्रेजी में बोलना चाहें तो कैसे बोलेंगे, आप कहेंगे व्हेन वर यू बोर्न। व्हेन वर यू बोर्न, तुम कब पैदा हुए थे। मान लिया वह जो लड़का है वह 9 मई 1992 को पैदा हुआ था, तो वह इसे अंग्रेजी में कहेगा आई वॉज बोर्न ऑन 9 मई 1992। आई वॉज बोर्न ऑन 9 मई 1992, मैं 9 मई 1992 को पैदा हुआ था। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है हाउ मैनी ब्रदर्स डू यू हैव। हाउ मैनी ब्रदर्स डू यू हैव, आपके कितने भाई हैं या फिर आप कितने भाई रखते हो। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमारा लास्ट सेंटेंस का आंसर है मेरे 6 भाई हैं। मान लिया किसी व्यक्ति के 6 भाई हैं तो वह इसे अंग्रेजी में कहेगा आई हैव 6 ब्रदर्स। आई हैव 6 ब्रदर्स, मेरे 6 भाई हैं। साथियों किसी व्यक्ति के 6 की जगह 2 भी भाई हो सकते हैं या 3 हो सकते हैं, तो जितने भी भाई हैं वह 6 की जगह उसको मेंशन करेगा। यदि वह व्यक्ति अपने को काउंट करके बताना चाहता है, मान लिया वे जो भाई बहन है वे 7 हैं, तो वह इसे अंग्रेजी में कहेगा वी आर 7 सिबलिंग्स। वी आर 7 सिबलिंग्स, हम 7 भाई बहन हैं। सिबलिंग्स का अर्थ होता है भाई बहन। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है आप गलतफहमी का शिकार हैं। मान लिया कोई व्यक्ति है वह गलतफहमी का शिकार हो जाता है, तो आप उसे कह सकते हैं कि आप गलतफहमी का शिकार हैं, और आप इसे अंग्रेजी में कहेंगे यू आर अंडर रॉन्ग इम्प्रेशन। यू आर अंडर रॉन्ग इम्प्रेशन, आप गलतफहमी का शिकार हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मैं बहुत परेशानी में हूँ। मान लिया कोई व्यक्ति है वह बहुत परेशानी में है, तो वह इसे अंग्रेजी में कहेगा आई एम बिजी बी। आई एम बिजी बी, मैं बहुत परेशानी में हूँ। या फिर वह कह सकता है आई एम ऑन टो। आई एम ऑन टो, मैं परेशानी में हूँ। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मेरी ज़िंदगी अति व्यस्त है। मान लो कोई व्यक्ति है वह अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा व्यस्त है, तो वह इसे अंग्रेजी में कहेगा माई लाइफ इज़ हैक्टिक। माई लाइफ इज़ हैक्टिक, मेरी ज़िंदगी अति व्यस्त है। साथियों मैं आशा करता हूँ हमारे द्वारा बताई गई आज की डेली यूज इंग्लिश सेंटेंस की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक शेयर और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और साथियों मिलते हैं अपनी एक और नई क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।